इसलिए मात्र टिकट खरीदने मात्र से आप जिस प्रकार गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते, उसी प्रकार आचार्यों का ये कहना है, आगमकारों का, कि सम्यक दर्शन ये टिकट का काम करता है, किंतु ट्रेन में बैठ करके आप दिल्ली जिस प्रकार पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की आवश्यकता है। और सम्यक दर्शन के माध्यम से अनंत संसार को विच्छिन्न करने के उपरांत भी पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मात्र श्रद्धान का विषय बन जाता है सम्यक दर्शन, किंतु श्रद्धान के साथ साथ विवेक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और साथ साथ आचरण भी चाहिए। श्रद्धान का नाम विश्वास माना जाता है। हाँ, विश्वास हो गया है आपको कि संसार के लिए कारण विषय और कषाय है और मुक्ति के लिए कारण मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय है। ये गाढ़ श्रद्धान हुआ है। बिना मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए मुक्ति नहीं मिलेगी, ये श्रद्धान भी हुआ। और विषय और कषायों को ये छोड़ने योग्य है, इस प्रकार भी आपका श्रद्धान बन गया। किंतु दोनों तरह से श्रद्धान बनने के उपरांत भी आचरण के बिना कोई भी गंतव्य मिल नहीं सकता है। इसलिए आप रिजर्वेशन भी करते हैं, टिकट भी ले ली, किंतु रिजर्वेशन के साथ आपने, फिर इसके बाद आप बैठते हैं, फिर बाद में गाड़ी पहुंच जाती है। तो ट्रेन में बैठने का अर्थ ही चारित्र है। उसी प्रकार आप लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं टिकट ले करके, हैं, किंतु टिकट लेने मात्र से काम नहीं होगा। टिकट ले करके, ये ट्रेन है, ऊपर आकर के बैठो, फिर गाड़ी चालू होगी तो मोक्ष तक पहुंचा देगी वो गाड़ी। मार्ग के बिना मंजिल संभव नहीं है। इसलिए अनेक प्रकार के निमित्त होते हैं, उनके माध्यम से ही कार्य संपादित होता है। तो जिस प्रकार अमृत धारा की उत्पत्ति 3 चीज़ों से होती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र के पहले अध्याय में प्रथम सूत्र रखा है। 10 लक्षण पर्व वगैरह में एक एक अध्याय के ऊपर अर्थ भी बताया जा सकता है। अभी हमने कहा कुछ भी नहीं, यहाँ की क्या स्थिति बनती है देख करके करेंगे। हाँ, तो अर्थ ये है कि वस्तुतः बाधक कारण का पहला अभाव करने की आवश्यकता है। हाँ, उसके बिना संभव नहीं है। श्रद्धान करने मात्र से हम संसार से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जहर के ऊपर श्रद्धान है आपका, क्या है महाराज? ये जहर, ये जहर है, अर्थात यह मृत्यु के लिए कारण है। इसके सेवन से निश्चित रूप से मृत्यु होती है, ऐसा श्रद्धान बना हुआ है। किंतु आचार्य कहते हैं श्रद्धान के बाद उस जहर को क्यों पी रहे हो, छोड़ो उसको। है नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। जब वह जहर छोड़ने योग्य है, पीने योग्य नहीं है, तो श्रद्धान करने के उपरांत भी उसको नहीं छोड़ने का अर्थ क्या है? ये कौन सी बुद्धिमानी है? जहर को जहर के रूप में जानो भी और फिर भी वह पीते चले जाओ, ये ठीक नहीं माना जाता। उसी प्रकार पंचेंद्र के विषय और कषाय ये संसार में परिभ्रमण कराने में कारण है। इस प्रकार श्रद्धान हो चुका है आप लोगों का, इसलिए धीरे धीरे अपने शक्ति के अनुरूप त्याग के क्षेत्र में भी आगे आने की आवश्यकता है। भाई एक एक दिन इसी प्रकार चातुर्मास में
कोई न कोई प्रसंग बना करके आपके सामने विषय रखता जाऊंगा, किंतु ये ध्यान रखो, श्रद्धान करते हुए, उपदेश को सुनते हुए उसका यदि अनुकरण करेंगे, भले ही 1% कर लो, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रतिशत के रूप में भी करो, किंतु अनुकरण करने की आवश्यकता है। हाँ। भगवान की क्या आज्ञा है? बहुत सारे कार्य आप लोग बिना आज्ञा के करते हैं क्या नहीं? भगवान ने आपको आज्ञा दी है दुकान खोलने के लिए? नहीं दी है, बल्कि दुकान खोलने के लिए निषेध किया उन्होंने, क्योंकि दुकान मकान ये संसार के लिए कारण है, विषय और कषाय संसार के लिए कारण है, इसलिए विषयों में लीन होने के लिए उनकी आज्ञा थोड़ी है। बिना उनकी आज्ञा के ही हम सारे के सारे कार्य करते हैं। और कुछ ऐसे प्रसंग आ जाता है कि महाराज ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। भैया आप जो कर रहे हैं वह किसकी आज्ञा से कर रहे हैं आप? उसके लिए तो कोई आज्ञा नहीं है। फिर सारे सारे आप कार्य, सांसारिक कार्य बिना आज्ञा की कर रहे हैं, तो आज्ञा ले करके आप करना क्या चाहो? मैं आज्ञा दे सकता हूं, किंतु धर्म वृद्धि का आशीर्वाद मैं दे सकता हूं। धर्म वृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया जाता है, धर्म वृद्धि के लिए ही उपदेश दिया जाता है। दुकान मकान कैसा खोलना, इसके बारे में कभी भी हम भूल करके भी इस मंच से उपदेश नहीं दे सकते। मोक्ष मार्ग संबंधी तो उपदेश दिया जा सकता और देने की आज्ञा है, किंतु संसार मार्ग संबंधी कोई भी उपदेश हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, त्याग का उपदेश होगा, ग्रहण का उपदेश नहीं। ग्रहण का यदि उपदेश होगा तो कौन सा? सम्य दर्शन ग्रहण करो, चारित्र को ग्रहण करो, इसके लिए तो हम उपदेश देंगे, किंतु विषय को ग्रहण करने के लिए कभी भी भूल करके भी हम उपदेश नहीं दे सकते। आदेश की बात तो बहुत दूर रही। इस प्रकार आप लोगों को चाहिए, लगभग 40-45 मिनट का यह पीरियड निकल गया है उपदेश के रूप में। अब ज़्यादा नहीं कहना चाहता, किंतु संक्षेप में छोटे छोटे एकाध प्रसंग के माध्यम से कारण कार्य की व्यवस्था को आपके सामने रखते हुए उपादान और निमित्त के बारे में भी समझाने का आगम के माध्यम से प्रयास किया है। और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की यदि मान लो आपकी तीव्र उत्कंठा है, तो अपने शक्ति के अनुरूप ही सही, किंतु धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सिद्धों के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा, मुलाकात उनकी होगी। क्यों? महाराज सिद्ध परमेष्ठी दूर बहुत है, ध्यान रखो, दूर होते हुए भी वो स्थिर हैं, कहीं भाग नहीं रहे, और हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से एक दिन उनके चरणों में पहुंच जाएंगे, पक्की बात है। ये श्रद्धान का विषय है, इसलिए आप धीरे 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 आस्था के साथ अपनी शक्ति के अनुरूप यदि संयम के क्षेत्र में आप अग्रसर होते हैं, तो निश्चित रूप से संसार से आप मुक्त होकर के अनंत काल के लिए अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इस सुख की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति रखता है, किंतु सुख की इच्छा रखने मात्र से काम नहीं चलेगा, किंतु जो अतीन्द्रिय सुख है उसको प्राप्त करने के लिए तदनुरूप साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए रत्नत्रय एक ऐसा साधन है जिस साधन के माध्यम से सिद्धत्व का अनुभव किया जा सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम ग्रंथों में यह चर्चा आती है
कि संसार के लिए कारण आश्रव एवं बंध तत्व बताया और मुक्ति के लिए संवर और निर्जरा का उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से मोक्ष की उपलब्धि होती है। लेकिन विशेष बात आपके सामने रख रहा हूं कि एकांत से बंध संसार के लिए कारण नहीं है। महाराज, आप बंध का समर्थन करना चाहो क्या? मैं नहीं कर रहा हूं, किंतु आगमकार स्वयं कह रहे हैं दुर्गति के लिए कारणभूत जो बंध है वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। किंतु पाप कर्म की निर्जरा, पाप कर्म के क्षय के लिए जो बंध होता है, विश्व कल्याण के निमित्त को लेकर के जो कर्म का अर्जन होता है, वह बहुत सात्स्य पुण्य के रूप में उसको स्वीकार किया है। और सभी कर्मों में अक्षयकारी यदि कोई कर्म है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह सम्यक दृष्टि ही करता है, और वह सम्यक दृष्टि असंयम की भूमिका में भी कर सकता है और संयम की भूमिका में भी कर सकता है। और वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण उसका जब उदय होता है तो उस समय समूह शरण की रचना होती है। और समूह शरण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा समूह शरण की रचना होती है। और उसमें 12 सभाएं हुआ करती हैं और उसमें असंख्य देवी देवताएं वहां पर उपस्थित रहते हैं और वहां पर चक्रवर्ती भी उपस्थित रहता है। अन्यान्य और राजा महाराजा सारे सारे उपस्थित रहते हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो देशना होती है प्रभु की, उस देशना को सुनने के लिए लालायित है। ये सारा का सारा आकर्षण या वैभव ये किसका प्रतिफल है, किसका परिणाम है? यह बंध का परिणाम है। किंतु वह बंध संसार को काटने के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं आपको बंध यदि इष्ट है तो उस प्रकार का बंध करो जिसके माध्यम से स्वयं भी भव समुद्र से पार हो सकता है और उनके निमित्त से असंख्यात जीवों का भी कल्याण होता है। इस प्रकार सात से जो शुभात्मक जो कर्म है उसका आश्रव हमारे लिए इष्ट है। किंतु जो पाप कर्म है वह जिन परिणामों के माध्यम से उसका आश्रव अथवा बंध होता है, उससे बचने के लिए आगमकार बार बार उपदेश देते हैं। और यह संसार नश्वर है, शाश्वत नहीं है। सांसारिक जो संपदा वैभव है वह कभी भी अविनश्वर नहीं हो सकता, किंतु वह नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान करने की आवश्यकता है। आप छोड़ो अथवा न छोड़ो, किंतु श्रद्धान का विषय तो बनना चाहिए कि सांसारिक भोग्य वस्तु कभी भी अविनश्वर नहीं हो सकती है। इसलिए उसके प्रति जो इच्छा है, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसको कम करने के लिए बार बार उपदेश दिया जाता है। और वस्तुतः आश्रव को रोकने के लिए
कौन कौन से कारण हो सकते हैं और आश्रम के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से पुण्य का भी अर्जन होता है और मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा पाप का भी अर्जन होता है। आपको कौन सा इष्ट है, पाप का अर्जन करना चाहो क्या पुण्य का अर्जन? पर आज हम तो पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु पुण्य के फल के प्रति यदि आसक्ति कम नहीं करोगे तो पुण्य का अर्जन संभव नहीं है। हाँ, पुण्य के फल के प्रति जो आसक्ति है, गृद्धता है, उसको यदि कम नहीं करोगे तो कभी भी साथ से पुण्य का अर्जन संभव नहीं है। आगम का उल्लेख है। आप क्या चाहो, और पुण्य के फल के प्रति उपेक्षा का भाव जिस समय होता है तो उस समय उसके दृष्टि में वह संसार नश्वर दिखाई देता है, अन्यथा नहीं। अनंत काल से संसारी प्राणी इसी जगत में परिभ्रमण कर रहा है, किंतु वह परिभ्रमण क्यों कर रहा है जगत में? वह जगत नहीं है, जागता नहीं है। जो जागता है संसार में रहते हुए, वही उस संसार से पार हो सकता है, ऐसा कहा है। एक प्रार्थना के रूप में एक श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है और उस प्रार्थना को सुनकर के जो गुरु क्या उपदेश देते हैं, किसका आलम्बन लेना चाहिए, इसका भाव एक श्लोक में आपके सामने रखा जा रहा है। अपार संसार समुद्र मध्य, सुना आपने? अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैत तो विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अंतिम चरण में उन्होंने किसका आलम्बन लेना चाहिए इस विषय को रखा है कि शिष्य ने प्रार्थना की है, हे भगवान, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतः, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे अपार संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूं और मेरे लिए हे भगवान कृपा करके बताओ मैं किसका आलम्बन लेऊं, किसके शरण में जाऊं। इस प्रकार वह प्रार्थना करता है तो गुरु कहते हैं, ये ध्यान रखो, गुरु ने ये नहीं कहा कि मेरा आलम्बन ले लो, है? गुरु ने कह सकते मेरा आलम्बन ले लो, नहीं। गुरु कृपालो कृपया वदैत, हे स्वामिन, आप मुझे बताओ किसका मैं आलम्बन लेऊं। तो आचार्य कहते हैं विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश बोलते हैं तीन लोक के नाथ, तीन लोक के स्वामी प्रभु, उनके चरण कमल रूपी विशाल जो नौका है उसका आलम्बन ले लो तो बिल्कुल एक क्षण में समुद्र, भव समुद्र से पार हो सकते हो।